नवासे रसूल अपने जानिसारों की लाशें उठा कर निढाल हो चुके थे, लेकिन शुजात हैदरी की झलक अब भी चेहरे पर चमक रही थी। शेर खुदा के शेर अपने तमाम उसासे लुटाने के बाद घोड़े पर सवार होते हैं। हजरत बीबी ज़ैनब रुकाब थामती है। यजीदी लश्कर जब तलवार हैदरी को मैदान में देखते हैं तो एक दफ़ा हलचल मच जाती है। हर कोई इमाम के सामने आने से डर रहा है, क्योंकि जानते तो सभी थे कि अब मैदान में कौन उतर रहा है। सभी ने पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन रखा था कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, लेकिन बदबख्तों की आंखों पर लालच और तम्मे ने पर्दा डाल रखा था। हर कोई दरबार यजीद में ऊंचा मुकाम और इनाम इकराम हासिल करना चाहता था, लेकिन तारीख ने ऐसी बुज़दिल फौज ना देखी थी। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि शहसवार करबला का मुकाबला कौन करेगा। शुजात हैदरी के वारिस को देखकर यजीदी फौज ने ना सिर्फ इनफरादी जंग बंद कर दी, बल्कि इज्तिमाई हमला करने की भी किसी की जरूरत ना हो रही थी। जी, ये वही शहसवार हैं कि जिनके बचपन ही में इनकी शहादत की खबरें आम हो गई थी। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अमीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि वहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक गोद में बैठ गए। हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। हज़रत जिब्राइल ने मुकाम शहादत ये भी बताया और मट्टी भी पेश की। अब हाल ये है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ रहे थे और नज़ल फौज दूर से ही तीर चला रही है कि कहीं अगर ये हमारे करीब पहुंच गए और हम बच नहीं पाएंगे। इमाम आली मुकाम को तीर लग चुके थे। शमशेर हैदरी पर पूरा लश्कर एक बारगी से हमला आवर होता जा रहा था। खौफ के मारे फौजियों की गर्दनें कट रही थी। सैकड़ों यजीदी फौजी जहन्नुम वसाल हो चुके थे कि अचानक इमाम आली मुकाम को अजान की आवाज़ आई और आपने अपनी तलवार रोक दी और नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। यही वो वक्त था कि जब शमर के जोश दिलाने पर मालिक कंदी ने पीछे से एक ऐसा वार किया कि तलवार कलाना मुबारक को काटती हुई कासे सर तक पहुंच गई। खून का फुवारा निकल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमाम के जिस्म पर तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत ना थी कि शुजात के इसकी गवाह गिरा को शहीद कर सके। शमर मलून के कहने पर सबने तीरों की बरसात शुरू कर दी। खूली बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ काम गए। फिर शकील कलब बदबख्त और जलील सुनसान बिन अंस आगे बढ़ा और इनाम इकराम की लालच में इमामियों आली मकाम का सर तन से अलग कर दिया। मलऊन इब्ने ज़याद के हुक्म पर तमाम सर नेज़ों पर चढ़ा दिए गए और जिस्म अथर को घोड़ों की टापों तले पामाल किया गया। शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंसानी का एक गैर मामूली वाक़या है कि पैगंबर के पीरोकार ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके इसके सर अक़दस नेज़े पर सजा दिए। यही नहीं, खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों और इसहाब हुसैन को भी अपने इंतकाम का निशाना बनाकर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। नवासे रसूल इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनके 72 जानिसारों के खून से करबला की रेत ही नहीं सुर्ख हुई थी, बल्कि इस सुर्खी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया था। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि इमाम आली मुकाम की शहादत पर ना सिर्फ दुनिया रोई, ज़मीनों आसमान ने भी आंसू बहाए। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के वक्त बैतुल मुक़द्दस में जो पत्थर उठाया गया, इसके नीचे से खून निकला। शहादत हुसैन के बाद मुल्क शाम में भी जिस पत्थर को हटाया गया, इसके नीचे से खून का चश्मा उबल पड़ा। मुहद्दिसीन का कहना है कि शहादत हुसैन से पहले आसमान सुर्ख हो गया, फिर स्याह हो गया। इमरान तबरानी उल मुअज्जबुल कबीर में मोहम्मद बिन सिरीन से रवायत करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शहादत आसमान पर सुर्खी छाई रही। इसके अलावा इमाम बेहकमी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वत बेहकमी में रवायत नकल की है कि हज़रत अली बिन मसहर ने अपनी दादी से ये रवायत की कि उन्होंने के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़माने में मिस कम उम्र दोशेज़ा थी। इस वक्त आसमान कई दिनों तक जमे हुए खून की मांद हो गया था। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद सैयदजादियों को कैदी बना लिया जाता था। अब आसेर करबला का काफिला शहीदों के सिरों के साथ कोफे की जानब रवाना हो जाता था। इधर करबला की रेत पर सैयदजादियों के जिस्म बगैर सिरों के बेखौफन बिखरे पड़े थे। अल्लाहु अकबर। तारीख गवाह है कि शहादत के तीन दिन बाद 13 मुहर्रम को मुकामे गाजिर पे ये कबीला बनी असद से ख़वातीन दरियाए फरात पर पानी लेने आई तो उन्होंने बगैर सिरों के जिस्म को बिखरे देखा तो सबकी चीखें निकल पड़ी।
वापस घरों को लौटी और अपने मर्दों को बताया कि खानदान नबूवत की लाशें बिखरी पड़ी हैं, हमें इनको दफनाना चाहिए। चुनांचे कुछ मर्दान के साथ मैदान करबला पहुंचे और कब्रें खोदना शुरू कर दी। सभी जनाजे पढ़ने के लिए तैयार थे कि इतने में एक घोड़ा सवार शख्स आया और हजरत इमाम हुसैन के जिस्म के साथ लपेट कर रोया। इस शख्स का रोबो दबदबा इतना था कि इनके लिए मुसल्ला खाली कर दिया गया। उन्होंने जनाजा पढ़ाया और फिर एक एक जिस्म को नाम पुकारते दफन करते जाते। सबसे आखिर में हजरत इब्बास अमलदार को दफनाया गया। जब वो घोड़ा सवार जाने लगा तो कबीले बनु असद ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब मिला, मैं अली बिन हुसैन हूँ। ये कहकर चल दिए और नजरों से ओझल हो गए। अल्लाह से दुआ है कि हम नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल पाक पर अपनी जान निसार करने वाले बन जाएं। ऐ अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारा हश्र रोज़े क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके आल पाक के साथ करना। आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।